नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। राजस्थान के चौमूल में धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे कानून व्यवस्था पर हमला बन चुका है। हालात इतने बिगड़े हैं कि पुलिस पर भी पथराव हुआ। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले पर जयपुर स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का भी बयान सामने आया है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक सुमित खंडेलवाल जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खंडेलवाल जी, कहा जा रहा है कि ये पूरा विवाद धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर शुरू हुआ, तो क्या ये साफ तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल, ये जो चोमू में ये जो बीती रात जो घटना हुई जी। वो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो माहौल कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया, ऐसे लोग जिन्होंने क्षेत्र में अशांति फैलाई और जो लोग चाहते ही नहीं है कि वहाँ शांति बनी रहे, तो ये सीधे सीधे संदेश यही जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को बिगाड़ने का काम किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। विवाद के नाम पर जिस तरह खुलेआम पथराव हुआ, क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं लगती है? जिस तरीके से आप बोल जी। पूरी सोची समझी साजिश है। जब प्रशासन से पहले ये बात हो गई थी कि ये जो रास्ते में जो अतिक्रमण कर रखा है मस्जिद के नाम पे, मजार के नाम पे, और जो आगे पत्थर इन्होंने डाल के रोड रोक रखी है जिससे कि वहाँ स्थानीय लोगों को और बाहर से आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो खुद ने ही कुछ लोगों ने प्रशासन के साथ बैठकर मुस्लिम समाज के लोगों ने तय किया कि हम इसको पत्थर को हम शांतिपूर्वक हटा लेंगे। लेकिन हटाने के नाम पर उन्होंने जिस तरह कुछ पत्थर हटा के और वहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की नीयत से बड़ी रेलिंग वहाँ उन्होंने गार्ड ली, और पुलिस के जब लोग वहाँ पहुंचते हैं तो उनपे वो सोची समझी तरीके से वो पथराव करते हैं, जिसमें कि कई पुलिस वाले घायल हुए। यहीं पर एक सबसे गंभीर सवाल उठता है कि जब पुलिस पर ही पथराव हुआ तो क्या इसे सीधे सीधे राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देना माना जाना चाहिए? अपने आप में ही बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से ये लोगों ने टारगेट करके प्रशासन के लोगों, पुलिस प्रशासन के लोगों का जिनका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, ऐसे लोग जब सड़क पे आते हैं अपने क्षेत्र की शांति के लिए, वो सड़कों पे निकलते हैं, ऐसे लोगों को आप टारगेट करके उन पे पथराव कर रहे हैं, तो सीधा सीधा यही मानना है कि आप प्रशासन के नजर में और वहाँ क्षेत्र में अपना भय पैदा करना चाहते हैं और उनको डराना चाहते हैं कि हमारी तरफ या हमारे धार्मिक तरफ कोई आगे बढ़ेगा तो हम किस तरह उनसे लड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो पथराव किया मुस्लिम समाज के लोगों ने, वो सीधा सीधा क्षेत्र के लोगों को, राज्य की सरकार को और प्रशासन को, दोनों को, तीनों को चेतावनी दी है। जी, पथराव हुआ है, पथराव में कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। क्या दोषियों पर हत्या के प्रयास जैसी धारा में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये जो पथराव जिन लोगों ने किया है, इसमें पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया, और जो लोग इसमें साजिश पूर्वक जिन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए, ऐसे लोगों को पुलिस वाले डिटेन कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जी, इस मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या ये असली आरोपी हैं या सिर्फ भीड़ से कुछ लोगों को उठा करके खाना पूर्ति की जा रही है? देखो, भीड़ से कुछ लोगों को उठाकर खाना पूर्ति का तो कहीं दूर दूर तक ये सवाल नहीं है, क्योंकि पथराव जैसी घटना जो है वो कोई 2, 4, 10 या 20, 50 लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरी यूनिटी इन्होंने पहले से प्लान किया, पूरी इनकी टीम जो इनके लोग हैं, ये लोग 1000-1500 लोगों ने पहले प्री प्लानिंग करके, क्योंकि अचानक कोई भी वारदात इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, तो ये सब प्री प्लानिंग थी। पुलिस पर पथराव करके स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा करना जो उन्होंने किया, तो जो पथराव किया जिन लोगों ने, उनको पुलिस ने डिटेन किया। कल पूरे दिन पुलिस में लगे, उनके सूचना तंत्र, पुलिस के पास जो वीडियोग्राफी थी उसके आधार पर पुलिस ने लगभग 110-120 लोगों को अरेस्ट भी किया। 37 लोग, लगभग 37 के आसपास, 40 के आसपास लोगों पे पुलिस ने नाम दर्ज करके मुकदमे भी दर्ज किए हैं। और पुलिस पूरी तरीके से ये क्षेत्र में संदेश देना चाहती है कि वहां पर किसी भी आम जन को और किसी भी बेगुनाह को कोई भी आंच नहीं आएगी। लेकिन जो मुजरिम लोग हैं, जो धर्म के नाम पर इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। अगर हालात इतने बिगड़े हैं कि पुलिस खुद घायल हो गई, तो क्या ये पुलिस की बड़ी चूक और नाकामी नहीं माननी चाहिए? देखो, पुलिस की नाकामी इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस को पहले जिस तरह से इनपुट था कि ये खुद मुस्लिम समाज के लोग तो इच्छा से इस अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रखे थे। जो पत्थरों से आगे जो लगा के जो रोड रोक रखी है उसको हटाने के लिए खुद सहमत हुए थे। तो पुलिस को जब पता था कि ऐसा कुछ होना ही नहीं है तो उसके लिए पुलिस तैयार ही नहीं थी, लेकिन ये तो सोची समझी साजिश थी। जी, जब
जी, इस मामले में जयपुर स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का भी बयान सामने आया है कि आप उनके बयान से संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि बयान से ज्यादा जरूरत सख्त जमीनी कार्रवाई की है इस वक्त? देखो जी, किसी भी काम को सफल अंजाम देने के लिए वहाँ धरातल पे कार्य होना चाहिए। और जैसे ही पुलिस को पता लगा कि वहाँ कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने और अशांति फैलाने वाले लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और योजनाबद्ध तरीके से वहाँ अतिक्रमण को और उन्होंने पक्का करने की नीयत से काम किया, तो पुलिस ने बहुत अच्छी तरह मोर्चा संभाला और क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त कर दिया कि कोई चिंता की, डर की जरूरत नहीं है। जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। उचित पुलिस के अच्छे बड़े अधिकारियों ने इसमें अच्छा मोर्चा संभाला है। जी, अब पुलिस कह रही हालात नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या चौमू में अभी भी डर और तनाव का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच? देखो जी, जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग, असामाजिक तत्व जो लोग हैं, जिन्हों की मानसिकता ही सिर्फ उपद्रव करने की है, दंगा प्रसाद करने की है, वहाँ ऐसी किसी भी बस्ती में मुझे लगता नहीं है कि हालात काबू होते होंगे। क्योंकि अगर हालात काबू होने की स्थिति में ही होते तो इस तरह वो लोग प्रशासन के लोगों पर पथराव नहीं करते। और हाँ, पुलिस ने अपने स्तर पर बाजारों को सबको खुलवा दिया गया है, बाजार चल रहे हैं, लेकिन अंदर बस्तियों में इनके मनों में अभी भी क्या जहर है उसका किसी को पता नहीं है। तो अगर ये धार्मिक स्थल से जुड़ा जो विवाद है, पथराव हुआ है, पुलिस पर हमला हुआ है, इन सबके बाद भी अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो क्या बजरंग दल की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या बजरंग दल चुप बैठने वाला है इस मामले में? अपने आप में बजरंग बली की सेना है और साक्षात बजरंगी काम कर रहे हैं, तो बजरंग दल तो कभी चुप बैठता ही नहीं है। वो तो 365 दिन अपने कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, धर्म की और देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है, विषय कोई सा भी हो। अभी कुछ दिन पहले भी चौमू में एक घटना हुई तो भी बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंच के उन्होंने हालात को संभाला और कार्रवाई की। बजरंग दल का कार्यकर्ता अभी भी, लेकिन अगर वहां कुछ ऐसे लोगों ने, असामाजिक तत्व के लोगों ने, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की और धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो बजरंग दल सदैव ऐसे लोगों के खिलाफ मैदान में उतर कर लड़ने के लिए तैयार है। जी, आपकी बात करें, अगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप चौमू की जनता और खासकर हिंदू समाज को कुछ कहना चाहेंगे, साफ संदेश देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? हम हिंदू समाज को सदैव यही कहते हैं कि हमें चलाकर किसी से लड़ना नहीं है, शांति नहीं करनी है, लेकिन जब बात हमारे धर्म की, हमारे हितों की रक्षा की आए तो चुप भी नहीं बैठना है। तो हिंदू समाज को यही कहते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें और प्रशासन अपना काम कर रहा है, अच्छे तरीके कर रहा है। जो लोग अपराधी लोग हैं उनको सजा मिलेगी। और लेकिन कुछ लोग अगर फिर भी हमारे राज्य में, हमारे शहर में हमारी धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नहीं, अभी तो पूरा हिंदू समाज के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर ऐसे लोगों को जवाब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और ये संदेश देने के लिए। जयपुर से सीनियर संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। पुलिस पर हमला करने वालों पर कब सख्त धाराएं लगेंगी? क्या धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस दिखेगी? तमाम सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।